So hi everyone, welcome again to our channel. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस प्लान में कुछ ऐसे अट्रैक्टिव फीचर्स हैं जो बाकी किसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। एक डिटेल रिव्यू दूंगी आपको इस प्लान के फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से फीचर्स ये प्लान आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एज ब्रैकेट से कि किस एज ब्रैकेट के कस्टमर्स इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। तो मिनिमम 18 ईयर्स से लेके मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज तक के कस्टमर्स इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करें तो 91 डेज से लेके 25 ईयर्स की एज तक के चिल्ड्रन इस पॉलिसी में ऐड हो सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करें तो इस पॉलिसी में जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 5 लाख रुपीस का एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 1 करोड़ का। हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो मिनिमम 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम इस प्लान में कवर्ड है। किसी भी तरह की कोई भी रूम रेंट पे कैपिंग नहीं है एंड ना ही किसी आईसीयू रेंट पे कैपिंग है, यानी कि पर डे का हॉस्पिटल में जितने का भी रूम रेंट का बिल आता है या आईसीयू रेंट का बिल आता है कंपनी 100% देगी। बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट इस प्लान में है 60 डेज का एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट इस प्लान में है 90 डेज का। कुछ और फीचर्स की बात करें तो इस प्लान में जो नो क्लेम बोनस का फीचर है वो आपको मिलता है 100% का। अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड चूज करते हैं, फर्स्ट ईयर अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो सेकेंड ईयर में आपकी पॉलिसी 50% से इंक्रीज हो जाएगी एंड अगेन अगर सेकेंड ईयर में कोई क्लेम नहीं आता है तो थर्ड ईयर में पॉलिसी आपकी दोबारा 50% से इंक्रीज हो जाएगी। तो 5 लाख की पॉलिसी आपकी सेकेंड ईयर 7.5 लाख की हो जाती है एंड थर्ड ईयर वो पॉलिसी आपकी 10 लाख की यानी कि डबल हो जाएगी। बट वहीं अगर आप 7.5 लाख या 7.5 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड चूज करते हैं इस पॉलिसी में तो जो नो क्लेम बेनिफिट है, आपका नो क्लेम बोनस का जो बेनिफिट है ये नेक्स्ट ईयर ही 100% हो जाएगा। यानी कि 7.5 लाख या उससे ऊपर का अगर आप सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपकी पॉलिसी नेक्स्ट ईयर ही डबल हो जाती है अगर फर्स्ट ईयर आपका क्लेम नहीं आता है। तो ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव फीचर है। तो देखा जाए अगर आपकी पॉलिसी 7.5 लाख की है तो वो 15 लाख की हो जाएगी, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो वो 20 लाख की हो जाएगी सेकेंड ईयर ही। ये जो नो क्लेम बोनस का बेनिफिट है ये आपके क्लेम के अकॉर्डिंगली इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। जिस भी ईयर में आप क्लेम लेते हैं उसके नेक्स्ट ईयर आपका जो नो क्लेम बोनस है ये उसी रेशो से डिक्रीज हो जाता है जिस रेशो से ये इंक्रीज हुआ है। बट अगर आपका दोबारा से क्लेम नहीं आता है तो ये नो क्लेम बोनस आपका वापस उसी रेशो से इंक्रीज हो जाएगा। बात करते हैं कुछ और फीचर्स की। तो इस प्लान में आपको रोड एम्बुलेंस के फीचर के साथ एयर एम्बुलेंस का भी फीचर मिल रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसमें भी आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्चुअल कवर्ड होंगे। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट भी आपको इस प्लान में मिलता है एंड डे केयर प्रोसीजर्स भी इस प्लान में सारे ही कवर्ड हैं। बात करते हैं कुछ और फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है जिसको हम ऑटोमेटिक रीलोड ऑटोमेटिक रिचार्ज भी कहते हैं, जो कि इस प्लान में है 100% का। अगर इन केस किसी भी ईयर में क्लेम आता है और आपकी पॉलिसी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है, आपका बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो खत्म हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगी विद इन अ ईयर। और ये जो बेनिफिट है ये आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा एवरी ईयर। यानी कि आपकी अगर पॉलिसी 5 लाख की है तो वो आपकी जो पॉलिसी है वो 5 लाख प्लस 5 लाख होती है और अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है तो वो 10 लाख प्लस 10 लाख होती है। एंड सबसे अच्छी चीज ये है इस प्लान में कि सेम पर्सन सेम रीजन से भी क्लेम ले सकते हैं दोबारा विद इन अ ईयर। तो जनरली अगर आप कंपेयर करें बाकी प्लान्स में ये बेनिफिट नहीं होता है कि सेम पर्सन सेम रीजन से भी दोबारा क्लेम ले सके। तो सेम पर्सन सेम रीजन से या डिफरेंट पर्सन सेम रीजन या अदर रीजन से इस पॉलिसी में क्लेम दोबारा ले सकते हैं विद इन अ ईयर। अब मूव करते हैं मैटरनिटी कवर बेनिफिट की तरफ। तो मैटरनिटी कवर का बेनिफिट जो है इस प्लान में अवेलेबल है। तो ये फीचर इस प्लान में इनबिल्ट है, किसी भी तरह का कोई आपको एडिशनल प्रीमियम इसके लिए पे नहीं करना है। मिनिमम
24 मंथ्स यानी कि 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड इसमें एप्लीकेबल है। सिजेरियन एंड नॉर्मल डिलीवरीज दोनों ही डिलीवरीज इस प्लान में कवर्ड रहेंगी। सिजेरियन की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 20,000 से लेके 1 लाख तक का क्लेम आप कर सकते हैं। एंड नॉर्मल डिलीवरी पे अगर मैं बात करूं तो 15,000 से लेके 50,000 तक का आप क्लेम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सम एश्योर्ड, क्योंकि हर एक सम एश्योर्ड पे एक लिमिटेशंस है कि कितने तक का आप डिलीवरी एक्सपेंसेस पे क्लेम कर सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट के अलावा इसमें आपको न्यू बॉर्न बेबी के भी एक्सपेंसेस मिलते हैं। अगर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं न्यू बॉर्न बेबी के साथ तो इस प्लान में आपको 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सम एश्योर्ड। सेम वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस भी आप इस प्लान में क्लेम कर सकते हैं, जो कि है 5,000 रुपीज से लेके 15,000 तक, डिपेंडिंग ऑन द सम एश्योर्ड चूजन बाय द कस्टमर। अब जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस प्लान में कुछ ऐसे अट्रैक्टिव फीचर हैं जो बाकी किसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है, तो वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। तो इस बेनिफिट में क्या होता है कि इन केस मान लीजिए एक्सीडेंट की वजह से अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, जिसके नाम पर आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इसमें चूज करा हुआ है, तो नॉमिनी को जो आपका सम एश्योर्ड है जितना भी आपने लिया है वो पे हो जाएगा एज एन इंश्योरेंस कवर। या किसी भी तरह की कोई परमानेंट या टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में भी आपको ये अमाउंट पे हो जाता है। तो देखा जाए जो आपके एक्सपेंसेस लगे हैं, जितने का आपका क्लेम आ रहा है वो तो कंपनी देगी ही, बट इसके अलावा जितने का भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है ये भी पे हो जाता है आपके नॉमिनी को एक्सीडेंटल डेथ के केस में, और डिसेबिलिटी के केस में भी ये अमाउंट पे हो जाएगा। एंड ये बेनिफिट अगर आप कंपेयर करें तो बाकी किसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। बात करती हूँ एक और अट्रैक्टिव फीचर की। तो एक और अट्रैक्टिव फीचर यहाँ पे ये है कि कंपनी आपको यहाँ पे बाय बैक पीडी का ऑप्शन दे रही है, जो कि है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग इशू बॉडी में पहले से है, किसी तरह की कोई हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो जब भी आप एक पॉलिसी को बाय करते हैं तो उसमें आपको हमेशा अपना प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को मेंशन करना होता है। देन उसके ऊपर एक वेटिंग पीरियड लगता है जो कि होता है 3 to 4 इयर्स का। तो इस प्लान में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पे जो वेटिंग पीरियड है वो है 3 इयर्स का। बट यहाँ पे कंपनी आपको एक ऑप्शन अच्छा ये देती है कि अगर आप 3 इयर्स तक अपना प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के कवरेज पे वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप एडिशनल प्रीमियम पे करके, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर ही पे करना है, तो फर्स्ट ईयर एक आप एडिशनल प्रीमियम पे करेंगे अगर, तो आपका जो पीडी का जो वेटिंग पीरियड है वो बाय बैक हो सकता है। तो वो जो वेटिंग पीरियड है वो रिड्यूस हो जाता है, जो कि 3 ईयर से 1 ईयर का हो जाएगा। तो आपको 3 इयर्स प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पे वेट करने की जरूरत नहीं है इस प्लान में। अगर आप बाय बैक पीडी ऑप्शन ले रहे हैं तो 1 ईयर के बाद से ही आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का कवरेज स्टार्ट हो जाता है। वन मोर अट्रैक्टिव फीचर इज कि यहाँ पे आपको बेरियाट्रिक सर्जरी का भी बेनिफिट मिलता है। वेट लॉस के लिए बेसिकली ये सर्जरी कराई जाती है जिनका बहुत ही ज्यादा एक्सेस वेट होता है, ओवर वेट होता है, जिसमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए। तो बेरियाट्रिक सर्जरी पे आपका 36 मंथ्स यानी कि 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है। 2.5 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी का भी जो बेनिफिट है जनरली अगर आप कंपेयर करें तो बाकी किसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। नाउ कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी आपको ओपीडी का भी फीचर दे रही है, जिसको हम आउट पेशेंट कंसल्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट है ओपीडी की, तो 300 रुपीज पर कंसल्टेशन लिमिट है। इन अ ईयर हर एक सम एश्योर्ड के ऊपर एक लिमिटेशंस है कि आप कितने तक की ओपीडी ईयर की ले सकते हैं। तो 1200 रुपए से लेके 5000 रुपीज तक की ओपीडी आप इस प्लान में अवेल कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सम एश्योर्ड कि कितने का सम एश्योर्ड आपने चूज करा है और उस सम एश्योर्ड पे कितने की ओपीडी आपको ईयरली कंपनी प्रोवाइड कर रही है। नाउ मूविंग टू सम मोर फीचर्स, तो इस प्लान में आपको आयुष ट्रीटमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। 5000 से लेके 50,000 तक का ये बेनिफिट अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन द सम एश्योर्ड कितना आप चूज कर रहे हैं। हेल्थ चेकअप की बात करें तो प्लान में फ्री हेल्थ चेकअप भी अवेलेबल है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है।
एंड वंस इन अ क्लेम फ्री ईयर आप फ्री हेल्थ चेकअप ले सकते हैं, जो कि 2000 रुपीज से लेके 5000 रुपीज तक का अवेलेबल है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सम एश्योर्ड चूजन बाय द कस्टमर। पॉलिसी में आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिलता है। हॉस्पिटलाइजेशन पे पर डे पे कंपनी आपको 500 रुपीज से लेके 2500 रुपीज तक का पर डे का चार्ज पे करती है। एंड ये जो एक्सपेंस है कंपनी बियर करेगी मैक्सिमम 7 डेज तक का पर हॉस्पिटलाइजेशन पे एंड 120 डेज इन अ ईयर। तो ये भी एक बेनिफिट है इस पॉलिसी में। तो अगेन ये सम एश्योर्ड पे ही डिपेंड करेगा कि आप कितने का सम एश्योर्ड ले रहे हैं, उसके ऊपर आपको कितने का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ अगर आपको कोई डेंटल रिलेटेड ओपीडी कंसल्टेशन लेनी है तो उसका भी बेनिफिट इस प्लान में अवेलेबल है। आफ्टर एवरी ब्लॉक ऑफ 3 ईयर्स ये बेनिफिट आपको मिलता है। बात करते हैं वेटिंग पीरियड्स के बारे में, तो 30 डेज का वेटिंग पीरियड इस प्लान में एप्लीकेबल है, जैसे अदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट पे किसी भी तरह का कोई वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता है। डे 1 से एक्सीडेंटल रिलेटेड क्लेम अगर आता है तो कंपनी उसको कवर करना स्टार्ट कर देती है। स्पेसिफिक डिसीजेस के वेटिंग पीरियड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिसीजेस पे वो 24 मंथ्स यानी कि 2 ईयर्स का है। एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस पे जो वेटिंग पीरियड है वो है 36 मंथ्स यानी कि 3 ईयर्स का। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप उसको बाय बैक करना चाहते हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के वेटिंग पीरियड को, तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके उस वेटिंग पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं 3 ईयर से 1 ईयर पे। तो 1 ईयर के बाद से ही आपका प्री एग्जिस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्लेम आता है तो कंपनी उसको कवर करना स्टार्ट कर देती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि 60 ईयर्स की एज के बाद अगर कोई भी कस्टमर इस पॉलिसी को बाय करते हैं तो 10% का को पेमेंट एप्लीकेबल होगा, यानी कि जितने का भी क्लेम आता है उसका 10% जो है वो कस्टमर को पे करना होगा और बाकी का जो अमाउंट है वो कंपनी पे करेगी। बट 60 की एज से पहले अगर आप ये पॉलिसी को बाय कर चुके हैं तो किसी भी तरह का कोई भी को पेमेंट एप्लीकेबल नहीं है। इस प्लान का 1 पेजर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, सो दैट कोई भी पॉइंट अगर मिस हो चुका हो तो आप रीड आउट करके उसको इजीली समझ सकते हैं। जितनी भी लिमिटेशंस हैं जैसे कि मैटरनिटी पे आप कितने तक का क्लेम कर सकते हैं सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंगली, ओपीडी बेनिफिट जो है कितने सम एश्योर्ड पे कितने का आपको मिल रहा है, हेल्थ चेकअप जो है कितने सम एश्योर्ड का कितने का आपको मिल रहा है, तो ये सारा कुछ 1 पेजर के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल में बताया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के कंप्लीट फीचर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि फुली लोडेड फीचर्स के साथ ये पॉलिसी अवेलेबल है एंड प्रीमियम भी काफी अफोर्डेबल आता है। एंड अगर सेम प्लान आप बाय करना चाहते हैं, अगर आपको प्लान अच्छा लगा है तो हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे कांटेक्ट नंबर्स आपको शो हो रहे हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे कांटेक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं। आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।